कहते हैं खुदा उनका उन्हीं की खुदाई है। अच्छा, शेर सुनने के बाद क्या बोला जाता है? तो मोहब्बत का रिश्ता दोनों तरफ से निभना चाहिए। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है तो सुभान अल्लाह की सदाएं आपकी आवाज मेरे कानों तक भी आनी चाहिए। वसीम, अब थोड़ा खामोश रहो। कहते हैं खुदा उनका उन्हीं की खुदाई है। कहते हैं खुदा उनका उन्हीं की खुदाई है। उन्हीं के लिए रब ने ये दुनिया बनाई है। बोले बोले बोले। कहते हैं खुदा उनका उन्हीं की खुदाई है। उन्हीं के लिए रब ने ये दुनिया बनाई है। ये बात बरेली के आका ने बताई है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है तो लो जब तो बनाई है। अगर उनकी रसाई है तो लो जब तो बनाई है। और सबने सबने महशर में ललकार दिया हमको। सबने महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सैयद साहब, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। कहते हैं खुदा उनका उन्हीं की खुदाई है। उन्हीं के लिए रब ने ये दुनिया बनाई है। एक शेर और पढ़ता हूँ। माशाल्लाह आपकी समातें बेदार हो चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छी समात के दरमियान में मैं हज़रत को आपके सामने पेश करूँ। शेर मुलाहिजा फरमाएं, हम क्या बता सकेंगे फजीलत रसूल की। फिर खामोश हो गए। भाई मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपकी आवाज इधर वालों पे भारी होनी चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोले। हम क्या बता सकेंगे फजीलत रसूल की। हम क्या बता सकेंगे फजीलत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। हम क्या बता सकेंगे फजीलत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। यूसुफ न रुकते दिल में ज़ुलेखा के एक पल। यूसुफ न रुकते दिल में ज़ुलेखा के एक पल। अच्छा है उसमें देखना सूरत रसूल की। अच्छा है उसमें देखना, अच्छा है उसमें देखना सूरत रसूल की। हम क्या बता सकेंगे फजीलत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की। मुकम्मल तरीके से आप हज़रात तैयार हो जाएं। बहुत शानदार खिताब होता है हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला का। बहुत प्यारी आवाज़ है। नाज़ शरीफ भी पढ़ते हैं हज़रत। बहुत प्यारे अंदाज में बहुत प्यारे प्यारे कलाम भी पढ़ते हैं और बहुत प्यारा खिताब भी होता है। क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, वक्त पर प्रोग्राम का इख्तिताम होना है। हम लोग जो है कानून के फॉलोअर हैं, अपने मुल्क हिंदुस्तान के आईन को भी मानते हैं, निज़ाम को भी मानते हैं और हर एक चीज पर हमारी नजरें होती हैं कि कोई ऐसी चीज हमारी जानिब से खिलाफ वर्जी न हो जिससे दूसरों को कोई दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़े। इंशाअल्लाह जिस वक्त पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा आप हज़रात मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाएं। आइए बिला ताख़ीर हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे इक़रार कर लें। हालांकि इलाउंसरी का काम मेरा नहीं था। इलाउंसरी साहब गायब हो गए तब मुझे खड़ा होना पड़ा। ये काम जो है नकीब साहब का था। नकीब साहब चले गए शायद खाना खाने के लिए, लेकिन लोग मेरे बारे में कहते हैं कि कारी साहब 16 इंच 15 इंच हैं। कभी जरूरत पड़ती है तो तकरीर करवा ली जाती है, कभी जरूरत पड़ती है तो नात पढ़वा ली जाती है, कभी जरूरत पड़ती है तो लाउंसरी करवा ली जाती है। सरकार का करम है माशाल्लाह। हुजूर करम फरमाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सब सरकार के नाले का फैल है। अल्लामा साहब क़िबला का खिताब समाप्त करने के लिए तैयार हो जाए। सारा मजमा मोहब्बत के साथ मेरे नारे का जवाब दे। हज़रत के शायान शान हज़रत का इस्तक़बाल कर ले नारे तकबीर और नारे इक़रार से नारे तकबीर। अच्छा, पीछे वाले हज़रत बैठे हुए हैं, वो हज़रात सोच रहे कि आगे वालों ने जवाब दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। मैं उनसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि वो हज़रात जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए। कुर्सियां जो आगे खाली हैं, वसीम रज़ा ज़री साहब ने उनकी टीम ने ये चेयर ये कुर्सियों का इंतजाम आपके लिए किया है। पीछे वाले हज़रात भी भाई नदीम रज़ा साहब अपनी टीम लेके आगे आ जाइए। हाँ माशाअल्लाह, ये कुर्सियां खाली हैं, खाली कुर्सी अच्छी नहीं लगती। आगे आएंगे आप लोग, अच्छे चेहरे सामने आए, अच्छे लगेंगे माशाअल्लाह। सब लोग बैठे सुभान अल्लाह। भाई पीछे वाले जो इधर बैठे बाएं जानिब वो भी आगे आ जाएं। ये कुर्सियां जो आगे की खाली इनको पहले पुर कर ले। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान
खतीब अहले सुन्नत नाशिर बसर के आला हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत के खिताब नायात को आप हज़रात समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया'i सय्यिदिल मुरसलीन وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين या खुदा के दीवानों में तो कबूल मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते या अब्दुल या हुसैन अल-क़ौम अल-मदद या सुल्तान अल-आरिफीन अल-मदद तेरा दया है दारुस्सलाम या ख्वाजा तजल्लियाँ ये नई सुबह शाम या ख्वाजा हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोहिनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जीलानी बगदादी बलाउताद कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्तात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क्या महकते हैं महकने वाले पे चलते हैं भटकने वाले गली सुनी है तो मचाने वाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 12:30 बज गया। एक खाली दाल आप तमामी हज़रात ख़ुसूसियत के साथ जिन बच्चों ने जिन नौजवान बुजुर्गों ने इस महफिल को सजाया है अल्लाह ताला उन सब उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीने वाले की ज़ियारत ना हो जाए। आमीन। मिंबर नूर बिजलवाला मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर साहब बड़े ही करम फरमा मुबल्लिग़ इस्लाम मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना नौशाद शाह साहब सबका नाम मैं जानता नहीं जो ज़रा जहाँ है वहीं आफ्ताब। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं सयाह हिंदुस्तान बड़ी मज़बूत आवाज़ के मालिक बड़ी धमाका खेत गंगरज आवाज़ अल्लाह ने बख्शी है। अल्लाह ताला सयाह हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत अली जनाब अब्दुल फत्ताह साहब
कि इल्म में, अमल में, उमर में, ईमान में बरकत अता फरमा और मौला रहती जिंदगी तक बाईमान रहे और जब दुनिया से जाए बाईमान। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा का वक्त मिला है। आप 10 मिनट बोलिए तो हम 10 मिनट में भी वमा अलैना इल्लल बलाग करना जानते हैं, है ना। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुसूल बरकत हालांकि उतना ही पिलाना चाहिए कि बदहज़मी ना हो, वाह वाह करने लगे तो मज़ा नहीं। सही शाम से लेकर अब तक कई खिताब भी आपने समाप्त किया बड़े कम वक्त में, और अभी आपने देखा तबीयत हमारी भी तबीयत चाह रही थी कि ये वो पढ़ते अगर वक्त है ना कम था, इसीलिए फिर कभी मौका मिला तो बस हुसूल बरकत के लिए एक मतला एक शेर कलाम आला हज़रत के मुलाहिज़ा फरमा लें। दूसरा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादन निजूद वल करम व अला आलिहि बस आपसे गुजारिश है, ज्यादा नहीं, बस आधा ही घंटा हमारी तरफ से आप बैठ जाइए, मगर बस मोहब्बत से उठक बैठक मत लगाइए। और मोबाइल तो बात की चीज है, मैं देखता हूँ कि महफिल में 80% लोग देखते कम है, मोबाइल ज्यादा वो करते हैं। यार मोबाइल तो बाद में भी आप दे सकते हैं, यहाँ लाइव चल रहा है उसको पहले इस्तेमाल है। जिसको देखो मोबाइल सामने जो है ना बेटा, पहले उसको तो बाद में फिर देखना। अब तो नेट का जमाना है ना, जो आदमी दुनिया से चला गया 50 साल हो गया उसको भी आप मोबाइल में देख सकते हैं। यहाँ जो है सामने जिसको देखा बस पढ़ना शुरू किया, मोबाइल चालू किया। भाई मेरी बात मत मानिएगा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो इसकी भी इस्लाह होनी जी। अच्छा दूसरी एक चीज और है, भले आप बुलाना चाहे हजरत बैठे अभी आपने देखा भाई वसीम भाई ने हमसे कहा कि हजरत इस्लाह मुआशरा पे बोलना है, तो ये भी इस्लाह ही नहीं। मैं देख रहा था हजरत को नोट दे रहे थे, देना तो चाहिए, कलेजा भी अगर निकाल के दे देते। जानते हो क्यों? यार ऐसा कलाम पढ़ा है तसव्वुर मदीना शीना मदीने के तसव्वुर में झूम रहा। नबी की नाम झूम कर सुनाना ये भी सुन्नत है, और नबी की नाम झूम कर सुनना ये भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नबी की नाम में नज़र नियाज़ देना ये भी सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि अदब का लिहाज आप दीजिए, एक नहीं 10 लाख दीजिए, आइए अदब से चले। अजीब हाल है, मैं देख रहा था कि भैया ऊपर आए ना वैसा लुटा के यार पैसा, इससे बड़ा हलाल ये इससे बड़ी हलाल कमाई कुछ नहीं हो सकती। नबी के नाम पर पैसा देने वालों से तो मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। होता क्या है, आप ऐसे देख के चले जाते हैं पैसा पैर में। यार नबी के नाम ना साबित किया कि बारगाह में एक वाली का और समझा कि आज तो हजरत खुश होंगे, आज तो खुश होंगे, आज तो बहुत माल मिल जाएगा। दिया क्या? गुला दिया। हालांकि उसको ले लेना चाहिए, हजरत ने दिया चाहे गुला दे चाहे बच्चे दे, है ना। मन मोटा बता इतनी मेहनत किया, मिला क्या गुला? साबिर पिया ने कहा अगर आज इसको कबूल कर लेते ना तो कयामत तक तुम्हारी नस्ल का कोई जवाब ना होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसको हकीर समझा, तुमने इसको हकीर समझा, जाओ। इसलिए प्यारे आप दो, खूब दो। मैं मना नहीं करता कि मैं इसका खूब दो, देना चाहिए। यहाँ नहीं दोगे तो के नाम पर जो दौलत ना लुटाए वो कहाँ लुटा। कमाल ये नहीं कि आप देते हो, कमाल तो ये है कि मुस्तफा के नाम पर अल्लाह तुमसे दिलवा दे। कमाल ये है, ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनियादार है ना, न जाने कहाँ पैसा लुटाते हैं। नबी के नाम पर आप लुटा रहे हो, मैं आपके मुक़द्दस को सलाम करता हूं। खूब लुटाया मगर शर्त ये अदब हमारे जलसों में कोई उंगली ना उठाए कि इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है और सारे काम इस्लाह के खिलाफ। थोड़ी हक बात कड़वी लगेगी मगर प्यारे मुझको माफ कर देना। बस दरूद शरीफ मैंने कहा एक बार सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस संजीदगी के साथ अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, वरना खामोशी के साथ सुकून और इत्मीनान से आप सुन लीजिए। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमां
ज्यादा अच्छा बजाने के चक्कर में भी खराब हो जाता है ना? क्या चीज? कौन कह रहा है? हाँ तो ठीक है, अगर कहो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इतना भी कम ना कहो कि हमको समझ में ना आए। बाहर मत जाए ना, बस इतने में तो आवाज चाहिए, बाहर से लेना देना नहीं है। जाने मुराद किधर हाय तेरा मकान है, वो जानते तो कुछ था, वो जाना तो कुछ तो कुछ वो जो तो कुछ खड़े होकर इस्तकबाल कर ले आलमी उलमाए बलद मुफ्ती आजम कानपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती इलियास खान साहब के मिला नूरी खलीफा हुजूर ताज शरिया की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमा नारा लगवाओ जोर से भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान खलीफा हुजूर ताज शरिया आलमे उलमाए बलद हजरत अल्लामा मुफ्ती इलियास खान साहब की मिला नूरी, नारे तकबीर, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा। वो वाली हमको दे दीजिए, वो ये कुर्सी है। दो शेर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुलाज़ा जी अता हो। अर्श की अक़ल तंग है, चरख़ में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, वो जानते तो कुछ न था, वो जो ना तो कुछ वो जानते तो कुछ न था, वो जो ना तो कुछ जाने है वो जहान गे, जाने है वो जहान
दास्तान है शेख दास्तान है अश्क की दंग है चरख में आसमान है। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हमद है उस खालिक़े कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है 15वें पारे की, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, कुरान मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह आपको बोलना है। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम में नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई? सूफी नुसरत अली सुल्तानपुर के हैं, 55-60 साल की उम्र है, दिल में सुराख है और 5 साल की उम्र से सुराख है। इस अभी भी वो 4-4 घंटा तकरीर करते हैं। किसी ने पूछा सूफी साहब किसका कमाल है? कहा नबी के नाम पर बोलने का कमाल है। सुभान अल्लाह। कुरान पे नहीं बोल रहे। यही वजह है कि कोई नुक्ते पे हमला करता है, कोई आयत पे हमला करता है, तुम्हारे ना बोलने का ही नतीजा है। बोला करो भाई, ये वो किताब है कि क़यामत तक इसका कोई जवाब नहीं। बोलो है। देखो 15-20 मिनट बोलना है, लेकिन शर्त ये कि आपको भी बोलना पड़े। इस किताब का कोई जवाब है? अल्लाह ने बनाया ही नहीं। भेजने वाला लाजवाब, लाने वाला लाजवाब। जिस उम्मती की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल की गई वो उम्मती भी ला। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो है सुभान अल्लाह बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। सुभान अल्लाह। अब देखता हूँ कि कौन जाना चाहता है। हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा। कानपुर में रहते हो आपके यहाँ ये होगा 2-2 हज़ार रुपया अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक आदमी देता है, एक बच्चे। कुरान पढ़ाने के लिए कभी 2000 रुपया दिया हाफिज साहब? कभी किसी इमाम को 2000 रुपया कुरान पढ़ने का एक बच्चे का दिया? नहीं। हमने कुरान की ताकत को समझा ही नहीं। इसी हिंदुस्तान में एक जगह है पंजाब, और उसी पंजाब में एक मकाम है सरहिंद, और उसी सरहिंद में एक बहुत बड़ी जात जिसका नाम हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के नाम पर भी आप खामोश। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तज़ा के हाथ की तलवार
ना तो कलाम का कोई जवाब ला सकता है, ना ही कलाम लाने वाले मुस्तफा का कोई जवाब। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए, तवज्जो के साथ सुनिए, जो बात कभी कभी याद आना चाहिए वो अभी अभी याद, और जो बात बता के जा रहा हूँ कल परसों नहीं बरसों तक याद रखोगे। मुफ्ती साहब जुमला बैठे हैं, इनकी जियारत कीजिए और बात सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ कहती है मेरा लाल जब पैदा हुआ तो 3 दिन तक चुप ही नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन तक रोता ही जा रहा, रोता ही जा रहा। हमारे आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि 3 दिन छोड़ो, अगर 24 घंटा ना चुप हो तो सारे लोग मुफ्ती साहब ताबीज दे दीजिए, पता नहीं जिन्नात का बच्चा तो नहीं, ये चुप ही नहीं भाई। जाहिर सी बात है, या इमाम साहब के पास जाओ कि हजरत फूक डाल, हजरत ताबीज दे लो, हजरत फूक डाल। यहाँ 3 दिन हो गया बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। कौन? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी। तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की वालिदा कहती है कि 3 दिन से मैं परेशान थी कि या अल्लाह इस बच्चे का माजरा क्या। दरवाजे पे लेके बैठ गए, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि ये बच्चा रो क्यों रहा है, छोटा सा बच्चा 3-4 दिन का लग रहा है, ये रो क्यों रहा है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की वालिदा की तरफ अल्लाह का बंदा देखने लगा। 1-2 घंटा देखने के बाद मुशाहिदा किया, मुशाहिदा करने के बाद बाकी मुराकबा करने के बाद करीब आए, कहा माँ ये तुम्हारा बच्चा है? कहा अच्छा, नाम अल-फिसानी। ये बताओ मैं 1-2 घंटे से वहां खड़ा होकर देख रहा था, तुम्हारा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा? तवज्जो के साथ सुनिए, तुम्हारा बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की मां कहती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कहा आप 1-2 घंटे से देख रहे हो, मैं 3 दिन से परेशान। 3 दिन हो गया ये बच्चा ना तो खामोश हो रहा है ना तो चुप हो रहा है। अच्छा वजह क्या है, वजह बता सकती हो? कहा हमें वजह नहीं मालूम। कहा अच्छा ठहरो। 2-3 घंटा उस अल्लाह के बंदे ने फिर मुराकबा किया, उसके बाद करीब आए, कहा अल-फिसानी की माँ सही सही बताना। कहा बताना क्या है? कहा जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था, हबल के हालत में जैसे शिकम में तुम्हारे था, एक बात बता अल-फिसानी की माँ तुम्हारा काम कौन सा करती थी? जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था तुम काम कौन सा किया करती थी? कानपुर के जिंदा दिल लोगों बात सुनो, बात समझ में आए तो दिल की गहराइयों से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की मां कहती है या शेख ये तो मुझे नहीं याद है मैंने कौन सा काम, मैं तो सब काम करती थी मगर कोई अलग आया काम नहीं करती थी। उस अल्लाह के बंदे ने कहा नहीं तुमको बताना होगा, याद करो जिस दिन से ये बच्चा तुम्हारे पेट में अमल की शक्ल में आया उस दिन से लेकर इसकी पैदाइश तक तुमने काम कौन सा किया? ये कानपुर के लोगों सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की मां कहती है हाँ अब याद आ गया। क्या याद आ गया? कहा मैं घर का काम करती थी मगर काम का मामला ये था कभी किया कभी ना किया, झाड़ू लगाती थी कभी झाड़ू लगाया कभी ना लगाया, कपड़े धोती थी कभी धोया कभी ना धुला, बर्तन धुलती थी कभी धुला कभी ना धुला। लेकिन हाँ एक काम ऐसा है कि जिस दिन से मेरे शिकम में हमल बन के आया, हमल की शक्ल में इस बच्चे ने कदम रखा उस दिन से लेकर इसकी पैदाइश तक मैंने सब काम में तो देर कर दिया, मैंने सब काम तो आगे पीछे कर दिया मगर जिस दिन से ये बच्चा मेरे शिकम में आया, फजर की नमाज हो तो मैंने कुरान पढ़ा, ज़ोहर की नमाज हो तो मैंने कुरान पढ़ा, की नमाज हो तो मैंने कुरान पढ़ा, मगरिब की नमाज हो तो मैंने कुरान पढ़ा, ईशा की नमाज हो तो मैंने कुरान पढ़ा, बर्तन धुल रही हो तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, बिस्तर लगा रही हूँ तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ। अल-फिसानी की माँ से उस अल्लाह के बंदे ने कहा ओ अल-फिसानी की माँ बारक हो तूने अपने बेटे को पेट में रखकर इतना कुरान सुना दिया। अल्लाह ने इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा भी कुरान बना दिया है, जिसमें की ग़िज़ा भी चली जा, तेरा बच्चा चुप हो जाएगा। खामोश हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ाने औलियाए कामिलीन, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेचारे नकीब साहब नारा लगा रहे, जवाब पीछे वाले तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं। हम बहुत जिद्दी आदमी हैं,
आप सब चले जाओ तब भी हमको उतना ही बोलना है जितना बोलने के लिए हम आए हैं। वाह, हाँ आप बोलोगे आपका मुकद्दस चल जाएगा, और हमारे कहने से आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो आपके नेकी में हम भी हकदार हो गए। मेहनत तुम करो, इनाम हमको भी मिले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा दिल की गहराई से सुभान अल्लाह बोला करो। जो कौम यहाँ नहीं बोलेगी वो कहीं नहीं बोलेगी। बड़े गौर से सुनिए, ये आयत 12 आप सुनते हैं इमाम से, बंदगी उसकी करो जिसका कोई माबूद नहीं, उसकी बंदगी करो, ये हुक्म है। और दूसरा हुक्म क्या है? इस हुक्म के बाद नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा काम है तो उस काम का नाम है माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करना। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर का कदम बाद में चूमना, शेख का कदम बाद में, शेख के आगे पीछे बाद में, शेख के नाम का नारा बाद में लगाना। भाई तुम्हारे घर में सबसे बड़ा शेख। तवज्जो के साथ सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन बहुत से लोग आते हैं हजरत के पास, हजरत क्या बताएं हम माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मगर सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। बस सुकून कैसे मिलेगा? 3 काम करना नहीं है और 3 काम को छोड़ना नहीं है। बस यही पैगाम बताना है, बस इसको समझ जाओगे, तकरीर समझ जाओगे। जल्दी जल्दी, वक्त कम है, बात ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह, सुकून क्यों नहीं मिलता है? पूरी दुनिया आज सुकून के लिए परेशान, पैसे वाले पैसे खर्च करके सुकून ढूंढते हैं, गरीब आदमी अपना ऐसी सुकून ढूंढता है, तिलावत वाले कुरान में सुकून ढूंढते हैं, नमाज वाले नमाज में सुकून ढूंढते हैं, मगर सुकून मिलता क्यों नहीं है? सुनो, शेख से किसी ने पूछा कि शेख कौन है? इनका नाम शहबाज़ लामकानी, लंगरे दो जहानी, मुहे यज़दानी, चश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं ये लोगों शेख को जानना है तो ऐसे जानो जैसे आला हजरत ने जाने। आला हजरत फरमाते हैं क्या मर्तबा है पालाते, ऊंचे ऊंचों के सर से कदम आलाते, सब वाला क्या कोई जाने की है कैसा चेहरा, औलिया करते हैं आके वो है तलवाते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 काम नहीं करना है। हजरत बैठे, तवज्जो के साथ सुनिए, गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, अगर ये 3 काम करना बंद कर दो और सुकून ना मिले तो कयामत में अहमद रजा का काला पकड़ लेना कि क्या बोल के जा रहा हूं, मगर शर्त ये है और 3 काम को छोड़ना नहीं है, 3 काम करना नहीं है और 3 काम को छोड़ना नहीं है। ये काम करो, सुकून ना मिले, राहत ना मिले, चैन ना मिले तो मेरा कयामत के दिन पकड़ लेना और आज के बाद कोई बात ना सुनना। मगर एक कानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, एक कुल्बो जवाल से आने वालों सुनो, ये इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी बता के जाओ कि कल परसों नहीं बल्कि बताने के बाद अल्लाह हमें भी कामयाब कर दे, तुम्हें भी कामयाब कर दे, नजराना देने वालों को भी कामयाब कर दे, नारा लगाने वालों को भी कामयाब कर दे, दावत देने वालों को भी कामयाब कर दे, मेहमान नवाजी ने जिस इंतजाम किया अल्लाह उसे भी कामयाब। सुनो, सुकून क्यों नहीं मिलता? नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। आए है, सुनो तवज्जो के साथ। शेख से किसी ने पूछा, या शेख आखिर क्यों नहीं सुकून मिलता? नमाजियों को नमाज से सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़ते हैं फिर भी सुकून नहीं, रोजा रखते हैं फिर भी सुकून नहीं, दाढ़ी नहीं थी जब तक चलो बेचैनी थी ठीक है, मगर अब तो दाढ़ी रख लिया तब तो सुकून मिलना चाहिए, टोपी नहीं लगाते थे चलो ठीक है, अब वो टोपी लगाने लगे हैं उसके बाद भी सुकून नहीं मिल जाना चाहिए। सुनिए बहुत बड़ी बात बता के जा, शेख कहते हैं 3 ऐसे काम है अगर बंदा जब तक सच्ची तौबा नहीं करेगा, 3 कामों से जल्दी सच्ची तौबा नहीं करेगा, मरने से पहले जब तक तौबा ना कर लेगा, ये गुनाह से बाज ना आ जाएगा, तब तक दुनिया में सब कर ले, चाहे वो रातों दिन काबे का तवाफ करते करते चला जाए, उसको सब मिल जाएगा, मगर चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा।
वो 3 काम कौन से हैं? अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। मौलाना ये बात क्या बता के जा रहे हो? अगर मुफ्ती साहब की मौजूदगी में उलमा इकराम का मुक़द्दस नूरानी काफिला है, सुनिए इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। शेख से लोगों ने पूछा, या शेख बताइए वो कौन सा अमल है कि जिसके करने से, और शेख तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर बंदे ने ये 3 कामों से सच्ची तौबा नहीं किया तो मुमकिन है अल्लाह मरने के वक्त ईमान अल्लाह मरने के वक्त ईमान छीन लेगा। चाहते हो क्या तुम्हारा ईमान चला जाए? क्या तुम्हारी नमाज बेकार हो जाए? या तुम्हारा हज बेकार हो जाए? क्या तुम्हारा ज़कात बेकार हो जाए? तुम्हारी नेकी बेकार हो जाए? सुनो तवज्जो के साथ, वो 3 काम क्या है? शेख से लोगों ने पूछा, या शेख वो गुनाह कौन सा है, वो अमल कौन सा है जिसके करने से अगर हमने बंद ना किया तो अल्लाह हमारे नमाज नहीं, रोजे को मुंह पे मार देगा, इबादत को मुंह पे मार देगा। वो गुनाह कौन सा है, वो काम कौन सा है? तो शेख कहते हैं पहला गुनाह ये है लोगों, दुनिया में नमाज बाद में पढ़ना, दाढ़ी बाद में रखना, टोपी बाद में लगाना, नेकी बाद में करना, हर काम से पहले मोमिन का दिल दुखाना छोड़ दे, मोमिन का दिल दुखाना छोड़ दे। जो मोमिन से हसद करेगा, जो मोमिन की गीबत करेगा, जो मोमिन के तकब्बुर करेगा, जो मोमिन की चुगली करेगा, वो सब मिल जाएगा मगर आराम नहीं मिल पाएगा, सुकून नहीं मिल पाएगा। ये चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। आज तो मौलवी से चल रहा है जी, पीर से चल रहा है जी, मेंबर पे बोल रहा हूँ। अजीब हाल है। और काहे के लिए? उसने मेरा हाथ नहीं चूमा। अजीब हाल है यार, यही इस्लाह है, मुआशरा है। अरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस तो मुझे ये जलसे बहुत होते हैं मगर वही बहुत अच्छी तकलीफ। सुना क्या? कुछ नहीं, अच्छी तकलीफ बस यही होता है ना। होता क्या है, 12 साढ़े 12 जब मजमा बिल्कुल फुल शबाब में रहता है, जवानी रहती है, इंसान बेदार रहता है, तब तक तो कुछ काम की बात जल्दी होती नहीं है। जहाँ 12 साढ़े 12 1 बजा, उसके बाद काम वाले को बिठाया जाता है, तब वो आदमी को पढ़ाएगा। सुनो जल्दी जल्दी। दूसरा गुनाह, पहला गुनाह क्या है? शक करना। मोमिन का दिल दुखाने वाला काबे का तवाफ करते करते अगर मर जाए ना, तब भी जहन्नम में जाएगा। तुम चाहे जितनी बड़ी दाढ़ी रख लो, चाहे जितनी बड़ी टोपी लगाओ, चाहे जितना बड़ा तकवा करो, सब काम करना, शेख कहते हैं मोमिन का दिल। चुप हो गए है ना? अब नहीं बोलोगे क्योंकि तुम्हारे काम की बात आ रही है ना। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। शेख से लोगों ने पूछा, या शेख दूसरा काम कौन सा? ऐसे गुनाह है कि मुमकिन है अल्लाह मरने के वक्त हमारा ईमान। मेरी माँ बहनों, तुम भी समझ जाओ, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए। सुनो, तुम्हारे लिए बोल के जा रहा हूँ, सब करना। तुम्हारे अंदर ये फितरत ज्यादा पाई जाती है। जहाँ बैठोगी, वो नसीमन खाला की अम्मी ऐसा कर रही थी, वो नसीमन फूफी की अम्मी ऐसे बोल रही थी, वो नसीमन खाला की बहन ऐसे कह रही थी, वो नसीमन चाची ऐसे कह रही थी, वो नसीमन फूफी। याद रखना, चुगली होती है, गिबत होती है। सब करना, नमाज बाद में पढ़ना, तस्बीह बाद में करना, सब काम बाद में करना, मगर गीबत करना छोड़ दो, हसद करना छोड़ दो, तकब्बुर करना छोड़ दो, इल्जाम लगाना छोड़ दो, तो करना छोड़ दो। याद रखना, अगर नहीं छोड़ा तो रातों दिन तुम्हारी पढ़ाई एक आएगा। जल्दी सुनो, दूसरा गुनाह कौन सा है? शेख कहते हैं पहला गुनाह ये, मोमिन का दिल मत दुखाना। अल्लाह की बात में सबसे बड़ा गुनाह, ज़िना से भी बड़ा गुनाह, हसद ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। हसद करने वाला जहन्नमी है। अब इससे बड़ा गुनाह तो नहीं हो सकता। और सुनो, शेख से किसी ने पूछा, या शेख दूसरा गुनाह कौन सा है? शेख कहते हाँ, मुमकिन है अगर बंदा सच्ची तौबा नहीं किया इस गुनाह से तो मुमकिन है अल्लाह उसका ईमान मरने के वक्त छीन लेगा। सुनो दूसरा गुनाह कौन सा है? बता दूं कि फिर कभी बताओ? है ना, 3 काम करना नहीं है, 3 काम करना है, बस यही तकलीफ करना है ना। तवज्जो के साथ सुनिए, दूसरा गुनाह कौन सा है? यहाँ से वहाँ तक नौजवान भी बैठे हैं जिनकी शादी हो गई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, और जिनकी नहीं हुई है मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह 2026 खत्म होने से पहले हो। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा भाई आपको तो नबी की महफिल में दिया जा रहा है। बोलो
अता है शाह ज़मन हो तो नात होती है, ख्याल मुश्क खुदा हो तो नात होती है। उमरियतुल मुश्तल की तेरी चटाई पे बिलाल जैसा बदन हो तो नात होती है, बिलाल जैसा बदन हो तो नात होती है। अल्लाह में इश्क मोहब्बत मेरा की तरह, नबी से सच्ची लगन हो तो नात होती है, नबी से सच्ची लगन हो तो नात होती है। ख्याल मुश्क खुदा हो तो नात होती है, नबी से सच्ची लगन हो तो नात होती है। शेख से किसी ने पूछा दूसरा गुनाह कौन सा है? अब दिल में हाथ रख करके सुनिएगा, ये दूसरे गुनाह के शिकार 90% हमारी बच्चियां भी हैं, हमारी बहू भी है, हमारी बेटियां भी है, हमारा नौजवान भी है। अच्छा नौजवान है कोई बात नहीं, लेकिन जो 4-5 बच्चों का बाप है उसके अंदर भी ये कमी पाई जाती है। मैं बताने जा रहा हूँ कमी क्या है, अगर गलत साबित हो जाए जो चोर की सजा अब वो मुझे दीजिएगा। अब बताओ सुनो सुनो दूसरा गुनाह कौन सा है? शायद कहते हैं पहला गुनाह ये है मोमिन का दिल मत दुखाया करो, मोमिन से कीना मत रखा करो, मोमिन पे हसद ना किया करो, इल्जाम ना लगाया करो, तोहमत मत लगाया करो, गीबत मत किया करो, चुगली ना किया करो, तकब्बुर ना किया करो। दूसरा गुनाह ये है सब करना मगर कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद। कहाँ हो भाई, नमाज रोजा दाढ़ी बाद में करना, मस्जिद बाद में जाना, पहले ये काम करना। जाहिरी अमल तो हर आदमी कर लेना जानता है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, शेख कहते हैं मुसलमान वो नहीं जो जाहिर में दिखे, मुसलमान वो है जो बातिन में अपने आप को मुसलमान साबित तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करें, आंसू बहाए। जाहिर में तो आप हर हफ्ता टोपी बदल बदल के लगा सकते हैं, हर हफ्ता मामा मान सकते हो नया नया, इसको मुसलमान नहीं। मुसलमान बनना है तो तन्हाई में जहां जाहिर में कुल देखे या ना देखे मगर रब देख रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो गुनाह हो गया, तीसरा गुनाह भी देख लीजिए। ये दो गुनाह कभी नहीं करना भाई, कहो इंशाअल्लाह। नंबर 1 मोमिन का दिल नहीं दुखाना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, अदा नहीं करना। आप कल तो लोग मस्जिद में गीबत करते हैं, मस्जिद में बता दो कैसी गीबत। तुम नमाज पढ़ने गए, एक आदमी एक दिन नहीं बाहर निकले, मुफ्ती साहब देखा वो गुडुआ जो है रोजाना अरे वो का पढ़ी जुम्मा जुम्मा 8 दिन से आता था, वो का पढ़ी, बताओ ये गीबत। अब बताओ इसका नुकसान। इमाम मालिक या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की बात फजर पढ़ते निकले बाहर, एक बंदा निकला कहा हजरत फला आदमी नहीं आया, फला आदमी नहीं आया, आज पता नहीं क्या हो गया, सूरज निकल आया। इमाम मालिक या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं तौबा नुकसान कर दिया, तुम जो भी पढ़ के आए हो ना, जो तुम अभी नमाज पढ़ के, अल्लाह ने ये नेकी जिसकी तुमने गीबत की है, जिसको तुम तंज कर रहे हो, अल्लाह ने उसके अमालनामा में। वाह भाई गीबत मत किया करो भाई, गीबत बहुत मरे हुए भाई के गोश्त के खाने के बराबर है गीबत करना, समझ गए आप? कहाँ हो भाई नमाज रोजा ज़कात, मैं तो इसकी तालीम देता हूँ कि ये सब बात पहले ये साफ करो, पहले कल्ब साफ करो, बाद में जुब्बा साफ पढ़ना, पहले साफ करो। दिल साफ नहीं है, कल्ब साफ नहीं है तो तुम्हारा जिस्म चाहे जितना हो अच्छा हो, अल्लाह की बारगाह में तुम कभी मकबूल हो ही। सच है, जिंदाबाद। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बात बड़ी लंबी है मगर शॉर्टकट में सुनिए। शेख से किसी ने पूछा तीसरा काम का, 2 काम कभी नहीं करना, तीसरा काम भी है कभी नहीं करना। क्या चीज का? कभी भी किसी हाल में थोड़ा बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर लेना या ज्यादा बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी भी कसदन जानबूझकर फजर की नमाज नहीं छोड़ना। भाभी मस्जिद के लिए तो बहुत परेशान था, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, चली गई मस्जिद। अच्छा इसके लिए बड़े फिक्र है। गौसे आजम फरमाते जिसने जानबूझकर कसदन बिला उज़्र फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। तुम जो रोज मस्जिद को ढा रहे हो इसका गुनहगार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम हो भाई,
सब मगर गुत्थियां खुल जाएंगी तकवे की सब उनके रिंदों से न उल्टा कीजिए। पहले ये साफ करो तकब्बुर गीबत घमंड चुगली मौलवी से हसद डॉक्टर से हसद पीर से हसद इमाम से हसद कारी से हसद शायर से हसद है ना पड़ोसी से हसद भाई से हसद चाहे जितना रातों दिन काबा में उल्टा खड़े हो सब बेकार गलत हो तो पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से। पहले कल्ब साफ करो भाई हसद बुग़्ज़ गीबत चुगली ये सब छोड़ दो। दूसरा माँ बाप के नाफरमान और ये गुनाह ऐसे जानते हो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे जो शब क़द्र में माफ होते हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने में, कुछ ऐसे नमाज में, मगर माँ बाप का नाफरमान और शिर्क करने वाला ये गुनाह ऐसा कभी माफ नहीं, इसकी सजा मिलनी है। और जानते हो कुछ गुनाह ऐसे उसका बदल तुमने किया तुम नहीं करे तुम्हारी औलाद करेगी, तुम्हारी औलाद नहीं तुम्हारी बेटी करेगी, तुम्हारी बेटी नहीं। तौबा करो भाई, इस्लाह माशरा में आए हो तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा, जुब्बा बहुत अच्छा, सफा बहुत अच्छा, ताज बहुत अच्छा, तकरीब बहुत अच्छी रही। इसके चक्कर में नहीं ये देखो कहा क्या है ना, कहा क्या जा रहा। हर जलसे से एक बात दुनिया का अमल कर लिया, मेरा दावा है तुम भी कामयाब, जलसा भी कामयाब, जलसे में आना भी कामयाब, जलसे में चंदा देना भी कामयाब, जलसे में नजराना लुटाना। सुन लो जल्दी जल्दी, तीन बातें हो गई। नंबर 1 हसद नहीं करना, मोमिन का दिल नहीं दुखाना। नंबर 2 माँ बाप के नाफरमान बनना। नंबर 3 फजर की नमाज। ये 3 हो गया। अब शेख से किसी ने पूछा यार अब वो 3 काम कौन से हैं जिसके करने से सुकून मिल जाएगा? अगर तंगदस्ती हो उसके करने से तंगदस्ती दूर हो जाएगी। घर में गरीबी है, घर में फाका हो रहा है तो उसके करने से फाका दूर हो जाएगा, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। शेख ने तो यहाँ तक कहा है अगर ये 3 काम करने से बंदे के घर में, खानदान में, नस्ल में अगर इनकलाब ना पैदा हो तो क़यामत में अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ लेना। हाय हाय किसका नाम मैंने ले लिया? तुम जुमा 8 दिन से नमाज पढ़ने लगे है तो समझते हो हमसे अच्छा कोई नहीं। एक बुजुर्ग है वो कहते मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मैंने देखा एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा काबे का गिलाफ पकड़ के चीख मार के रो रहा है और क्या कह रहा है, मौला 40 साल इबादत में मौला 2 ही 3 दिन की इबादत को कबूल कर लेना मौला, ना 40 साल पूरी कबूल करना। इस 40 साल इबादत में 1 ही 2 दिन को कबूल कर लेना, मगर इसके एवज में मुझे रुसवा मत करना क़यामत में, मुझे रुसवा मत करना क़यामत में। वो अल्लाह के बंदे जो कह रहे थे मैं तवाफ करते करते मुझे हैरत हुई, बंदा कौन है कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है और कह रहा है मौला इस 40 साल इबादत में 1-2 दिन की कबूल कर लेना मौला, मगर उस 1-2 दिन की इबादत के इसलिए मौला मुझे कुछ नहीं हाथ क़यामत में मुझे रुसवा मत करना। वो अल्लाह के बंदे कहते मैं करीब से गया देखने की ये बंदा है कौन, इतना आजिज़ी के साथ रहा है। अब सुनो वो बंदा कौन है, नाम बताने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहने के लिए तो सुनो। ज़ात का नाम जानते हो क्या है? वो अल्लाह के बंदे ने कहा जैसे ही मैंने गिलाफ हटाया मेरे होश उड़ गए, मैंने देखा वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बंदा थी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो ये कह रहे हैं कि मौला मुझे क़यामत में से हम कौन से खेत के मूली हैं जो नजर में डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, वो ये दुआ कर रहे हैं। भाई हम आप तो बस खाली है ना, हम आप तो खाली बस जाहिर कुछ चमकदार बनाए बैठे हैं। ये 3 काम मैंने बता दिया। अब सुनो 3 काम ये है, इसको करने से तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, तंगदस्ती दूरी होगी, रहमत झमाझम बरसेगी। वो तीनों काम कौन से आपने 12 सुना होगा लेकिन आज मेरी ज़बान से सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस बात को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, इस बात को सरकार आला हज़रत ने भी लिखा है, इस बात को सरकार गौसे आज़म ने भी लिखा है। नंबर 1 सरकार गौसे आज़म से किसी ने पूछा, गौसे आज़म के बेटे से किसी ने पूछा या शेख कोई ऐसा अमल बताइए जिसके करने से हमें फाका दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, नस्ल का इनकलाब पैदा हो जाए और बच्चे जो पैदा हो नेक साले पैदा हो, बेटियां पैदा हो, रहमत बनकर पैदा हो। आखिर वो काम कौन सा है? तुम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं लोगों सबसे बड़ा काम ये है, वसीम भाई उनके जितने साथी हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने ऐसा काम किया है। अब आपके मतलब की बात बता रहा हूँ। शेख कहते हैं सबसे बड़ा काम जो बंदा चाहता है, जो कौम चाहती है कि मेरे
खूबसूरत पैदा हो, मेरे बच्चे हिम्मत वाले पैदा हो, मेरे बच्चों में हुस्न पैदा हो, नबी के नूर की चमक पैदा हो, मेरी बेटी है सैयदा फातिमा की चमक हो, मेरे बेटों में नौजवान अली अकबर की चमक हो, मेरे छोटे बच्चों में अली असगर की चमक हो, मेरे बूढ़ों में मेरे माँ बाप में इमाम हुसैन की चमक हो, माँ के अंदर खातून जन्नत की चमक हो। तो उस बंदे को चाहिए, उस खातून को चाहिए, कुछ करे या ना करे, नबी की मिलाद कसरत से किया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की मिलाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ फरमाइए। हज़रत तसल्ली जल्से हैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, बस ये बात अच्छा बोले सुभान अल्लाह। हाँ हज़रत आप मौके का फायदा मत उठाइएगा, हज़रत जा रहे हैं, आपको नहीं जाना, अब आप चले जाओगे तो आपसे ज्यादा हम थके हैं, हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। सुन लीजिए, 3 काम नहीं करना, 3 काम करना, बस यही सुन लीजिए, तकलीफ हो जाएगी। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, शेख से पूछा गया कि इनका कौन सा नंबर है, सबसे ज्यादा नबी की मिलाद किया करो। कैसे करना है तो किसी से ना पूछो, आला हज़रत से। यार ये नाम ऐसा है कि अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। आप ऐसे हैं कि आपकी ज़बान नहीं। वाह वाह वाह। आला हज़रत फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला। देखिए हजरत जा रहे हैं, कोई मुसाफा नहीं करेगा हजरत को, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई मुसाफा नहीं करेगा। जो खड़े बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, मेहरबानी करके बैठ जाइए, हजरत को जाने दीजिए, कोई हजरत को छुएगा नहीं, बैठ जाइए आप लोग जी। जिस टाइम पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए, सब मजा जी। अभी तक आप सुने हो, अब अगर अफरा तफरी कर दो सब मजा करो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो चल कर हम तो हर दम में जब तक दम है उनका सुनाते जाएंगे। 3 काम करना है, 3 काम करना नहीं, मगर 3 काम करना क्या है? कुछ करो या ना करो, मगर नबी की मिलाद कसरत से किया। सही, आप मिलाद को हल्के में लिए हो, मिलाद शरीफ को हल्के में लिए हो। अगर मिलाद की अहमियत को समझते तो यहाँ से वहां तक कोई खामोश नहीं रहता। मिलाद का नाम सुन के सुभान अल्लाह, या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसका हश्र मिलाद करने वालों के साथ हो जाए। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 50,000 में भी नहीं देगा भाई, आपको नबी की महफिल में दिया। या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसका कभी गुर्दा ना फेल, और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता हूँ। अगर गुर्दा चला गया 1 2 3 हो जाओगे, इंडिया भी हो। चाहते हो कि मौजूद रहे तो तवज्जो के साथ सुनिए। शेख कहते हैं दूसरा काम कौन सा है? अगर चाहते हो बच्चों में इनकलाब पैदा हो, तुम्हारे बहू बेटियों में नबी के नूर की चमक आ जाए, तुम्हारे बच्चों में अली अकबर की नूर की चमक पैदा हो, तुम्हारे बाप में इमाम हुसैन की चमक पैदा हो, तो दूसरा काम ये है, अगर तंगदस्ती दूर करना चाहते हो, गरीबी दूर करना चाहते हो, कुछ करो या ना करो, नबी ने फरमाया कि जब अपने बहन के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ मत जाया करो, कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाया करो। वाह 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 वाह, सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन के यहाँ जाया कर, कैसे नौजवान है, बीवी कह दे तो काजू कतली ला दे, सच है, बीवी कह दे तो काजू कतली ला दे। बहन कह दे भाई आज मेरा सेब खाने का मन कर रहा है, भाई ना, अरे बहन चुप हो जा, कमाई नहीं। अच्छा तूने बहन को समझा क्या है भाई? वो दिन याद किया है, तू छोटा था, तू छोटा था, स्कूल के लिए तेरी माँ के पास टाइम नहीं था, तेरी माँ ने इसी बहन को कहा था बेटी अपने भाई को तैयार कर दे। जब वो तुझको तैयार करने आई ना, सबसे पहला काम इस बहन ने क्या किया जानता है? सबके साथ यही होता है, जितने बैठे सबके साथ हुआ होगा, शायद है कि कोई छूट जाए, मगर सबके साथ बहनों ने ये काम किया है भाइयों के साथ। जानते हो कौन सा काम?
बहन सबसे पहले भाई को जब तैयार करती है स्कूल के जाने के लिए, सबसे पहला काम ये करती है उसके जूते को साफ करती है, उसके बाद उसके ड्रेस को तलाशती है। कैसा नौजवान है कि तू बड़ा होने के बाद बहन के यहाँ खाली ऐसे झोला हिला के पहुंच जाता है। बहन के यहाँ जाया करो, आका ने फरमाया खाली हाथ मत जाया करो। मेरे आका हजरत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जब जाते थे ना, मेरे आका की बहन थी, तो मेरे आका के पास कुछ नहीं होता था तो खजूर ही लेके चले। इस्लाही माशरा में आने वालों सुनो, आज की तकरीर से आज के जलसे से अहद करके जाओ कि अभी तक हम बहन के यहाँ जाते थे खाली हाथ, मगर आज के बाद नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह कुछ नहीं है तो खाली चॉकलेट लेके चले जाओ, बिस्किट लेके चले जाओ, मगर बहन के यहाँ खाली हाथ मत जाना। सच है, बहन के यहाँ खाली हाथ मत जाना। अब सुनो एक सबसे अहम बात, तीसरा काम, बस इसको सुन लो तकरीर, ठीक है ना। तीसरा काम सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन अब टाइम ही नहीं है। हमारी गलती क्या, सबसे पहले मैं आया और सबसे कम टाइम मुझे को मिला। सही ना, सबसे पहले मैं आया। माजरत नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है इतना आपने खर्चा किया, मेहनत किया है ना, तो बाहर वालों को जब बुलाइए तो कम से कम हद से ज्यादा 11 बजे तो उनको बैठा ही दो। सही है कि नहीं? मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ कि ये मेंबर नूर के ये सब हमारे साथ के साथ है, ये सब हमारे साथ के साथ है, बुलाओ सबको, मगर जो बाहर जो आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा खर्च करके बुलाए उनको ज्यादा टाइम दिया, है ना। हमको ना बुलाओ, हमको बुलाओ चाहे ना बुलाओ, तो जिसको भी बुलाओ मेहमान सब नाइबे रसूल। हाँ ये बात सुन लो। तीसरी बात बड़ी कीमती बात बता के जाते, मन गदगद हो जाएगा। अब देखता हूँ कि आपकी जबान सुभान अल्लाह से गदगद होती है कि नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। शेख से किसी ने पूछा या शेख तीसरा काम जिसके करने से तंगदस्ती दूर हो जाएगी, घर में खुशहाली आएगी, इनकलाब आ जाएगा, फाका खत्म हो जाएगा। पहला काम ये है मिलाद किया करो, कसरत से किया करो। दूसरा काम ये है बहन के यहाँ खाली हाथ मत जाया करो। तीसरा काम कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये काम कर लेना। तीसरा काम शेख से किसी ने पूछा या शेख तीसरा काम कौन सा है? शेख कहते हैं अगर घर में बरकत चाहते हो, ताकत ना हो, तुम्हारे घर में तंगदस्ती हो, गरीबी खूब हो, और गरीबी की वजह से पैसे के या माल के असबाब ना नजर आ रहे हो, तो तुम ये काम कर लिया करो। क्या करना है? दावत ना भी दो, खाना इतना पकाया करो कि चलते हुए आम आदमी को बैठा लिया करो, अपने दस्तरखान को वसी कर लिया करो, मेहमान नवाजी कर लिया करो। जितना ज्यादा मेहमान नवाजी करोगे अल्लाह उतनी ज्यादा तुम्हारे घर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा इलाहाबादी, नारे तकबीर। ये तीन गुनाह करना नहीं है और 3 काम करना, समझ गए? बस एक आखिरी बात, ठीक है, इजाजत है? आखिरी बात है, सुन लो। शेख एक बात और बताते हैं, ये पूरे तकरीर का निचोड़ बताओ, 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, इसके बाद सलातो सलाम। ठीक है, तवज्जो से सुन लीजिए। यानी अभी तक की सबसे लाजवाब कीमती बात बता के अभी तक शेख से किसी ने पूछा या शेख कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा भी काम है कि दुनिया में हर अमल पे ये अमल। आप हमारे कहने से ना कैसे आशिक हो, नबी का नाम आ रहा है, नमे हदीस से पता नहीं, आप सुभान अल्लाह नहीं कहते? जब सुबह हुई तो सबने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम में महबूब खुदा। वाह 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 वाह। शेख ने क्या कहा? हाँ एक अमल ऐसा है कि जो सारे अमल पे ये अमल भारी है। कहा क्या करना है? कहा बगैर पैसे का अमल है। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए अनमोल नगीना देने। नौजवानों तुम भी सुनो, ऐ मेरे बुजुर्ग दोस्तों तुम भी सुनो। सबसे लाजवाब बात बता के जा रहा हूँ। शेख कहते हैं एक अमल ऐसा है जो कयामत तक आने वाले हर अमलों का बाप। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हो सकता है, हज भी हो सकता है। हमारे हाजी साहब बैठे हैं, हाजी मौलाना नौशाद आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझको सुनने में आया कि अभी इस ईद के बाद हजरत जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि ये भेज देते हैं दूसरे एजेंट के साथ, ये कब जाएंगे? तो आपके लिए खुशखबरी है कि ईद के बाद ये खुद जाएंगे। अगर जिनको जाना है तो हजरत से राब्ता करें। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके सदके में जिन जो अभी तक नहीं गया उसे आमीन आमीन। शेख ने कहा दो काम करना है, ये दो काम कयामत तक आने वाले हर अमल का बाप है, हर अमल का बाप। गुलामों ने कहा हुजूर क्या ये सबसे बड़ा अमल? कहा हाँ सबसे बड़ा अमल। का अमल के अंदर चाहे जितना अमल कर लो, अगर अमल के अंदर ये दो चीज नहीं है तो सारे अमल बेकार। चाहे नमाज हो, चाहे तकवा हो, चाहे तिलावत हो, चाहे रियाजत हो, चाहे इबादत हो, चाहे सूरजी हो, सब बेकार है अगर ये दो चीज तुम्हारे अंदर। कहा क्या चीज? कहा जिस बंदे को चाहिए कि दुनिया और आखिरत में हर अमल उसका कबूल हो तो उसको चाहिए दो चीज मजबूती से पकड़ ले। एक है सब्र का दामन, दूसरा है शुक्र का दामन। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर सुनो, कहते सब है कि हाँ हम सब्र करने वाले हैं, शुक्र करने वाले हैं, मगर यहाँ जहन क्या है? अभी किसी मेहमान को बुला के दाल चावल बना दिया जाए, जिंदगी में पहली बार बुलाया वो भी इसको सब्र कहते हैं, इसको शुक्र कहते हैं। गलत। जिसके पास साइकिल नहीं होती अगर दो पहिया आ जाए ना तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए नहीं? अरे यार काश के BMW होती है ना, इसको शुक्र कहते हैं। मक्कारी करते हो, इसको सब्र शुक्र नहीं। सब्र बता दो कैसे किया जाता है, शुक्र कैसे किया जाता है। एक मिनट सुन लो। एक बुजुर्ग थे, वो काबे का तवाफ करने गए। हजरत एक बुजुर्ग थे, काबे का तवाफ करने गए। तवाफ करने के बाद आधा उठा, जानते हो पत्थर जानते हो ना, ईंटा का आधा उठाया और काबे पर ऐसे मारने चले, ऐ अल्लाह जल्दी से 2 रोटी भेज, नहीं काबे पे पत्थर मारना। सुनो सब्र कैसा करना चाहिए, शुक्र कैसे करना चाहिए। कहता तो हर आदमी है मगर करता नहीं है ना। फारसी में कहावत है ना, कम गुफ्तम कम गुफ्तन कम खुर्दन, कम खाना कम बोलना कम सोना सेहत के लिए, मगर ये तीनों है ना। खाने पे आ जाएगा तो 1 किलो की थैली है, 5 किलो ठास के भरोगे तो बताओ पेट तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा क्या? आलमून तो बिगड़ेगा। बोलो बोलो। 1 किलो की थैली में आप आधा किलो हो, बाकी हिसाब से पहुंच जाओ हर जगह कोने को है ना। और 1 किलो की थैली 5 किलो में लेट तो सुराख नहीं होगा, थैली फटेगी क्या है? और जब थैली फटेगी तुम भी चलेगी दुनिया से। समझ गए आप? लिमिट हर चीज भाई। जानवर इंसान में यही तो फर्क है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी कहते हैं इंसान और जानवर में यही फर्क है। इंसान हर चीज के लिए एक कानून है ना, जानवर के लिए वो 10 आदमी का खाना आजकल मुसलमान ऐसे ही है ना, दिन भर खाने को कह दे, बस खाली देख ले कि हाँ के मन के मुताबिक ना। फिर अगर मन भी नहीं, ठीक है हजरत आप कहते हो तो हम नहीं मानते। अच्छा इतने में हजरत के नहीं मानते हो और नमाज के लिए हजरत कहते मिलने के लिए अभी और नमाज के लिए कल मकाई छोड़ो भाई, इस्लाह माशरा में आए हो तो सुनो। वो बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह जल्दी 2 रोटी भेज, नहीं अभी पता चला ना। सुनो सब शुक्र कैसे करना चाहिए, इनसे सीखो। पूरे तकरीर का निचोड़ अभी तक पूरे जलसे का चैलेंज है, पूरे जलसे की अभी तक की सबसे लाजवाब बात। इसके बाद की बात फिर कभी आप बुलाएंगे याद करेंगे तो इसमें कम से कम अभी 1.5 घंटे की तकरीर है। बस ये आखिरी बात सुन लीजिए। वो बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह जल्दी दे, मौला जल्दी से भेज, तुरंत जो है काबे के अंदर 2 आए इंसानी शक्ल और 4-5 किलो की थैली ले गए। बाबा इसको ले लो, और काबे पे पत्थर नहीं चलाते। उस अल्लाह वाले ने कहा इस थैली में खोलो क्या है। खोला तो 4-5 किलो सोने चांदी की सिक्के। मैं आपसे पूछता हूँ कोई 4-5 किलो आपको थैली लाके दे दे, कह दे कैसे मस्जिद नहीं जाना, आप जाओगे नहीं जाओगे? अरे यहाँ 10 तोला कोई सोना दे दे तो आदमी ना जाने क्या छोड़ दे, फिर 4-5 किलो सोना चाह दे आदमी सब कुछ छोड़ देगा उस थैली के लिए। उस बुजुर्ग ने कहा नहीं इसको ले जाओ, मुझे 2 रोटी चाहिए। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, 2 रोटी लेके कहा बाबा देखो ये लो खा लो पेट भर जाएगा, मगर काबे पे पत्थर मत मारना। जैसी वो रोटी देखा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह रोटी खा लिया। फिर वही जो आए रोटी लेकर उन्होंने कहा बाबा अभी हमसे पहले 2 आए थे 4-5 किलो सोने चांदी का सिक्का लेके, आप रोटी के चक्कर में उसको ठुकरा दिया।
सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना। अच्छा, अब बात ऐसी आने वाली है, मैं चाहता हूँ सबको जगा दो, जो सो रहा हो तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोल दो, और ना जगे तो उसके कान में नारा लगा देना, 50 रुपए हमसे ले जाना, क्योंकि अब उसके बाद सलाम होने वाला है। सुनो उसका जवाब, सुनो, और कानपुर के लोगों जिंदा दिल हो जाओ, सुनो जवाब क्या है। उस बंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाबा 2 रोटी के लिए 4-5 किलो सोने चांदी का थैली छोड़ दिया तुमने, कैसे आदमी हो? इंसान तो सोना चांदी 1 तोला 2 तोला मिल जाए, आपने 4-5 किलो छोड़ दिया। कहा सुनो, मैं चाहता तो थैली रख लेता, अभी मैं 2 रोटी का शुक्र नहीं अदा कर पा रहा हूँ, तो सोने चांदी का शुक्र कहाँ से अदा करूं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा अदा कर लूं मैं, पहले 2 रोटी का शुक्र अदा कर लूं। वाह वाह वाह। जो नेमत मिल रही है इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। हक है, गनीमत है। बुजुर्ग गौस पाक फरमाते हैं, खाना खाया करो तो 2 बार शुक्र अदा किया करो। सच है। एक इस बात का शुक्र, या अल्लाह तूने हमें खाना खिलाया, और एक इस बात का शुक्र, या अल्लाह तूने हमें खाने के लायक बनाया। वरना चले जाओ हॉस्पिटल में, कितने लोग ऐसे हैं नाक की नली से खाना डाल रहे हैं, वो बेचारे मजबूर हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो जगह जगह अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र अदा किया करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। नमाज बंदगी उसकी करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद पहला हक जो है माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, गीबत मत करना, चुगली मत करना, तकब्बुर सब बेकार है। हाँ, माँ बाप को नाफरमानी मत करना, समझ गए आप? और फजर की नमाज जानबूझकर बिला उज़्र मत छोड़ना। और करना क्या है, मिलाद खूब किया करो, है ना? बहन के यहाँ जाया करो, खाली हाथ मत जाया करो। और तीसरा क्या है, बोलो बस हो गया, अभी नहीं बता सकते आप तो कल तक याद है। तीसरा काम क्या है, शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला मुझे मेरे बोलने में, आपके सुनने में, सुनने सुनाने में, जलसा सजाने संवारने में, नजराना देने में, नजराने में, आने जाने में कोई कोताही हुई, कोई गलती मौला की बारगाह में मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कायनात दो आलम में हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी दुनिया ने बड़े ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ खड़े होकर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया था। आइए हम आप भी खड़े हों। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ये सब लोग मिलकर पढ़ें कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या रफ़ीक सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق نبيك الكريم مولا تعالی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جس نے نعت منقبت کا اشعار پیش کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر اذکار ہوا، پروردگار عالم سننے میں پڑھنے میں اسی طرح سے قدم صاحبن کوئی لغزش ہو گئی ہو، نبی رحمت کے صدقے اسے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب کو اس تقریر پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرما دے، معاشرے کی تمام برائیوں کا خاتمہ فرما
फरमा दे। अल्लाहुम्मा या हल्लुल मुश्किलात दाफिल बलियात वल वबात अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला परवरदिगार करीम का सदा बंदा नवाजा एक बच्ची की तबीयत तलील जिसका नाम शिफा है नबी के सदक़े में नबी रहमत की इस जिक्र अज़कार की बरकत से अल्लाह उस बच्चे को शिफा कामिला अता फरमा और तमाम ईमान वालों को शिफा कुल्ली सेहत अज़ीम अता फरमा दे। सबकी परेशानियों को मौला दूर फरमा दे, तमाम बीमारियों से उलझनों से मौला सबको महफूज फरमा। हम सबको अमन अमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, सब्र शुक्र करके अपनी ज़िंदगी को बसर करने की मौला तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह।